रेणुका ने रोशनी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। देशमुख परिवार के आंगन में आज जो सन्नाटा पसरा है वो किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट है। संजना टीवी पर आज इस कहानी का वो पन्ना खुलने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रेणुका, जो हमेशा से अपनी पसंद और अपने फैसलों पर घमंड करती आई है, आज उसी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। रोशनी, जिसे वो इस घर की सबसे बड़ी अमानत और अपनी शान समझती थी, उसके अतीत का काला सच अब सबके सामने एक भयंकर ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। हॉल के बीचों बीच खड़े होकर रेणुका की चीखें पूरे घर में गूंज रही हैं और संजना यहाँ आपको बता रही है कि कैसे एक पल में सालों का भरोसा राख के ढेर में तब्दील हो गया। रेणुका के हाथ में वो फटे हुए कागज और कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो रोशनी के उस सच को चीख चीख कर बयां कर रही हैं, जिसे दबाने के लिए रोशनी ने न जाने कितने झूठ बोले थे। रोशनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, उसकी बोलती बंद है और उसकी आंखें सिर्फ फर्श को ताक रही हैं, क्योंकि आज सफाई देने के लिए उसके पास कोई शब्द शेष नहीं बचा है। रेणुका का पारा इस कदर बढ़ चुका है कि उसकी आंखों में खून उतर आया है। उसे अपनी बेइज्जती का डर कम और इस बात का मलाल ज्यादा है कि सयाली के सामने उसे आज नीचा देखना पड़ रहा है। उसने झपट्टा मारकर रोशनी की कलाई पकड़ी और उसे किसी बेजान वस्तु की तरह घसीटना शुरू कर दिया। परेश जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उनके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार रेणुका को शांत होने के लिए कह रहे थे, लेकिन रेणुका पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। सचिन और सयाली हॉल के कोने में खड़े इस मंजर को देख रहे हैं। सचिन की आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिला-जुला भाव है, जबकि सयाली को समझ नहीं आ रहा कि वो इस स्थिति में किसका साथ दे। रोशनी की सिसकियां अब तेज हो चुकी हैं। वो बार बार तेजस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, लेकिन तेजस, जो हमेशा अपनी मां की उंगली पकड़कर चला है, आज बुत बनकर खड़ा है। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में ये साफ दिख रहा है कि तेजस की चुप्पी रोशनी के लिए मौत से भी बदतर साबित हो रही है। रेणुका ने रोशनी को घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाना जारी रखा। उसके रास्ते में जो भी सामान आया उसने उसे लात मारकर हटा दिया। घर के नौकर और बाहर से गुजर रहे पड़ोसी भी इस हंगामे की आवाज़ सुनकर ठिठक गए हैं। रेणुका चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जिस लड़की ने अपनी जड़ों से झूठ बोला, जिसने इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, उसके लिए इस चौखट के भीतर कोई जगह नहीं है। रोशनी के पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो बार बार रेणुका के पैर पकड़ने की कोशिश कर रही है, माफी की भीख मांग रही है, लेकिन रेणुका का दिल आज पत्थर हो चुका है। संजना आपको बता रही है कि ये सिर्फ एक बहू को घर से निकालने की बात नहीं है, बल्कि ये रेणुका के उस अहंकार की हार है जिसे उसने हमेशा सयाली को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, रेणुका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। रोशनी सीधे सीढ़ियों के पास जाकर गिरी। उसके हाथों की चूड़ियां फर्श पर बिखर गईं और उनके टूटने की आवाज़ ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। रेणुका वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर हाँफ रही है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत भरी संतुष्टि है। सयाली दौड़कर आगे बढ़ी ताकि वो रोशनी को सहारा दे सके, लेकिन रेणुका की एक तीखी नज़र ने उसे वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। रेणुका ने साफ चेतावनी दे दी है कि आज अगर किसी ने भी इस धोखेबाज लड़की के लिए आवाज़ उठाई या उसकी मदद करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। संजना टीवी पर इस ड्रामा का चरम तब आया जब रोशनी ने गिरते पड़ते उठकर फिर से घर के अंदर आने की कोशिश की। उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसका श्रृंगार बिगड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत किसी सड़क पर रहने वाली मजबूर औरत जैसी हो गई थी। लेकिन रेणुका ने बिना किसी दया के उसके हाथों की उंगलियों को चौखट से झटक दिया। रोशनी की चीखें अब मोहल्ले की गलियों में सुनाई दे रही हैं। परेश जी सोफे पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनका हंसता खेलता परिवार बिखर रहा है। सचिन ने आगे बढ़कर अपनी मां को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उन्हें शांत कर सके, लेकिन रेणुका ने सचिन को भी पीछे धकेल दिया। संजना इस बात पर जोर दे रही है कि आज रेणुका ने मां का नहीं बल्कि एक जज का रूप लिया है जो सीधे सजा सुना रही है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और रोशनी उस अंधेरी रात में अकेले खड़ी भीग रही है। उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ठिकाना। रेणुका ने अंदर से दरवाजे की कुंडी इतनी जोर से लगाई कि उसकी गूंज देर तक कानों में बजती रही। घर के अंदर सन्नाटा तो छा गया है, लेकिन हर सदस्य के मन में विचारों का तांडव चल रहा है। तेजस अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला है। उसकी आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन वो अपनी मां के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सयाली की नजरें बार बार बंद दरवाजे की तरफ जा रही हैं। उसे रोशनी की उन गलतियों का पता है, फिर भी एक औरत होने के नाते उसे रोशनी की इस हालत पर तरस आ रहा है। संजना टीवी के जरिए आप महसूस कर सकते हैं कि इस एक घटना ने देशमुख निवास की नींव हिला दी है।
सचिन जो हमेशा कड़वा बोलता था, आज चुप है, क्योंकि उसे पता है कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरह से हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। रेणुका अब हॉल के बीच में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी है। ये उसके दुख के आंसू नहीं, बल्कि उस अपमान के आंसू हैं जो उसे अपनी ही पसंद की वजह से झेलना पड़ा है। वो बार बार भगवान को कोस रही है और खुद को बदनसीब कह रही है। सयाली ने हिम्मत जुटाई और पानी का गिलास लेकर उसके पास गई, लेकिन रेणुका ने गिलास को हाथ मारकर गिरा दिया। पानी फर्श पर बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे इस घर के रिश्ते बिखर चुके हैं। संजना यहाँ देख पा रही है कि रेणुका का गुस्सा अब धीरे धीरे सयाली की तरफ मुड़ने लगा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सयाली को शायद इस सच का पहले से पता था और उसने उसे जानबूझकर नहीं बताया ताकि वो तमाशा देख सके। ये गलतफहमी आने वाले समय में सयाली की जिंदगी में और भी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। रोशनी बाहर गेट के पास बैठकर सिसक रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। उसका अपना परिवार उसे पहले ही ठुकरा चुका है और अब ये ससुराल, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वहां से भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में आगे का रास्ता बहुत धुंधला नजर आ रहा है। क्या रोशनी हार मान लेगी या वो वापस आकर अपना हक मांगेगी? क्या तेजस कभी अपनी मां के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी का हाथ थाम पाएगा? फिलहाल तो हालात यही बयां कर रहे हैं कि रेणुका ने रोशनी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। घर की लाइटें बंद हो रही हैं, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं है। हर कोई उस मंजर को याद करके सिहर रहा है जब रेणुका ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर रोशनी को घर से बाहर फेंका था। दरवाजे बंद होने की वो गूंज देशमुख निवास के दीवारों में अब भी किसी खौफनाक सन्नाटे की तरह तैर रही है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में अब हम उस मानसिक उथल-पुथल की ओर बढ़ रहे हैं जो बंद दरवाजों के पीछे घट रही है। बाहर मूसलाधार बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और रोशनी, जो कुछ देर पहले तक इस घर की लाडली बहू बनने का ढोंग कर रही थी, अब कीचड़ और पानी से लथपथ सड़क के किनारे बैठी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे हैं, लेकिन उसका दर्द साफ देखा जा सकता है। संजना आपको बता रही है कि रोशनी की ये हालत देखकर भी रेणुका का कलेजा नहीं पसीजा है। घर के अंदर रेणुका अब भी उसी दरवाजे पर खड़ी है, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि रोशनी दोबारा इस दहलीज को पार करने की हिम्मत न करे। उसकी फटी फटी आंखें और उखड़ी हुई सांसें बता रही हैं कि उसने अपने गुस्से में न केवल रोशनी को बाहर निकाला है, बल्कि अपने खुद के मातृत्व और सम्मान को भी दांव पर लगा दिया है। सयाली के मन में इस समय भावनाओं का बवंडर चल रहा है। उसे पता है कि रोशनी ने जो झूठ बोले, जो फरेब किया, उसकी सजा मिलनी तय थी, लेकिन इस तरह आधी रात को किसी औरत को बेसहारा छोड़ देना उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। संजना ने गौर किया कि सयाली बार बार खिड़की की तरफ देख रही है, जहां से उसे रोशनी की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही है। सयाली ने धीरे से परेश जी की तरफ कदम बढ़ाए, जो अपनी कुर्सी पर निढाल पड़े थे। परेश जी की आंखों में वो चमक गायब हो चुकी थी जो अक्सर सयाली को देखकर आया करती थी। आज उन्हें अपनी परवरिश पर शक हो रहा है। उन्होंने हमेशा सचिन को कोसा, लेकिन आज उनका सबसे लाडला बेटा तेजस, जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार समझता है, अपनी पत्नी के लिए एक शब्द तक नहीं बोल पाया। संजना टीवी पर यह साफ दिख रहा है कि तेजस की कायरता इस पूरी घटना का सबसे दुखद हिस्सा है। तभी रेणुका का ध्यान सयाली पर गया। उसका गुस्सा अब एक नई दिशा पकड़ने लगा था। रेणुका ने चिल्लाते हुए सयाली की तरफ उंगली उठाई और उस पर यह आरोप लगा दिया कि ये सब सयाली की ही चाल थी। रेणुका का मानना है कि सयाली हमेशा से रोशनी से जलती थी और उसने सही वक्त का इंतजार किया ताकि वो रोशनी को घर से निकलवा सके। संजना इस बात को रेखांकित कर रही है कि जब इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता तो वो दूसरों पर कीचड़ उछालने लगता है। सयाली ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने तो हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन रेणुका ने उसकी एक न सुनी। रेणुका ने यहाँ तक कह दिया कि सयाली इस घर की अपशकुन है और जब से वो आई है घर में कलेश ही हो रहा है। सचिन, जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था, उससे अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। सचिन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को टोक दिया। सचिन की आवाज में वो कड़वाहट थी जो अक्सर अन्याय के खिलाफ निकलती है। उसने रेणुका से कहा कि सयाली को दोष देने से सच नहीं बदलेगा और सच ये है कि रोशनी ने सबको धोखा दिया है। लेकिन सचिन ने ये साफ किया कि जिस तरह से रोशनी को बाहर निकाला गया वो तरीका गलत था। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये एक बड़ा ट्विस्ट है कि सचिन, जो खुद रोशनी को पसंद नहीं करता था, आज सयाली के सम्मान के लिए खड़ा है। सचिन और रेणुका के बीच बहस तेज होने लगी। रेणुका ने सचिन को चुप रहने की धमकी दी और कहा कि वो अपने पिता की तरह कमजोर न बने। बाहर की तरफ रोशनी की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने अपने मोबाइल को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी की वजह से खराब हो चुका था। उसने पास के एक खंभे का सहारा लिया और खड़ी होने की कोशिश की। उसके दिमाग में बार बार तेजस का वो चेहरा घूम रहा था जब उसने अपनी माँ के सामने सिर झुका लिया था।
संजना आपको बता रही है कि रोशनी को अब एहसास हो रहा है कि जिस महल के सपने उसने देखे थे उसकी बुनियाद रेत पर टिकी थी। उसने सोचा था कि तेजस उसे बचा लेगा, लेकिन तेजस तो अपनी माँ की परछाई से भी डरता है। रोशनी ने अब अपने मन में एक कड़वा फैसला लेना शुरू कर दिया है। उसकी आंखों में अब दुख की जगह बदले की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही है। घर के भीतर माहौल और भी गंभीर होता जा रहा है। परेश जी ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और रेणुका से कहा कि अगर आज रोशनी को कुछ हो गया तो पुलिस इस घर के चक्कर लगाएगी और तब समाज में जो बेइज्जती होगी उसे रेणुका कभी संभाल नहीं पाएगी। संजना टीवी पर यह पल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार परेश जी ने कानून और समाज का डर दिखाकर रेणुका को आईना दिखाने की कोशिश की। रेणुका के चेहरे पर डर की एक लकीर उभरी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी भारी था। उसने कहा कि पुलिस आए या कोई भी, वो उस धोखेबाज लड़की को इस घर में कदम नहीं रखने देगी। तेजस, जो अब तक एक कोने में बैठा अपना चेहरा हाथों से ढके हुए था, अचानक उठ खड़ा हुआ। तेजस की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो अपनी माँ के प्रति नहीं बल्कि अपनी किस्मत और शायद सयाली के प्रति था। उसने सयाली की तरफ देखते हुए कहा कि अगर सयाली ने समय रहते उसे आगाह किया होता तो शायद वो इस शादी को रोक देता और आज ये तमाशा न होता। संजना देख रही है कि कैसे पूरा परिवार अपनी नाकामियों का बोझ सयाली के कंधों पर डालने की कोशिश कर रहा है। सयाली को आज इस बात का एहसास हो गया है कि इस घर में वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। सचिन ने सयाली का हाथ पकड़ा और उसे वहां से कमरे में ले जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब सचिन और सयाली अपने कमरे में पहुंचे तो सयाली फूट फूट कर रोने लगी। संजना टीवी के इस भावनात्मक मोड़ पर सयाली का दर्द उसकी सिसकियों में साफ सुना जा सकता है। सचिन ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि सयाली के दिल का गुबार निकलना जरूरी है। सचिन खिड़की के पास गया और बाहर देखा। रोशनी अभी भी वहीं थी, गेट के पास बैठी हुई। सचिन के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या उसे बाहर जाकर रोशनी की मदद करनी चाहिए या अपनी माँ के फैसले का सम्मान करना चाहिए? संजना को लगता है कि सचिन का अगला कदम इस कहानी की दिशा बदल देगा। दूसरी तरफ रेणुका हॉल में सोफे पर ही लेट गई है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं और वो छत को घूर रही है। शायद उसे भी अपनी गलती का हल्का सा एहसास हो रहा है, जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। रात की गहराई के साथ साथ देशमुख निवास के भीतर का तनाव अब दम घोटने लगा है। संजना टीवी के इस विशेष भाग में हम देख रहे हैं कि कैसे एक बंद दरवाज़ा पूरे परिवार के बीच एक ऐसी दीवार बन गया है जिसे शायद अब कभी गिराया नहीं जा सकेगा। बाहर बारिश का शोर और भी बढ़ गया है, मानो कुदरत भी रोशनी की उस चीख को दबाने की कोशिश कर रही हो जो उसने मदद के लिए लगाई थी। सचिन और सयाली के कमरे में छाई खामोशी बहुत कुछ कह रही है। सयाली बिस्तर के कोने पर बैठी है, उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम चुके हैं, लेकिन उनमें छाई मायूसी गहरी हो गई है। संजना ने महसूस किया कि सयाली को इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि जिस घर को उसने फूलों की तरह सहेजने की कोशिश की, उसे उसकी सास ने अपनी जिद और गुस्से से शमशान जैसा बना दिया है। सचिन कमरे में इधर उधर टहल रहा है, उसके हाथ की मुट्ठियां कसी हुई हैं। वो जानता है कि रेणुका माँ का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तरीका पूरी तरह नाजायज़। हॉल की तरफ रुख करें तो वहाँ सन्नाटा तो है, पर वो सन्नाटा सुकून वाला नहीं बल्कि डरावना है। रेणुका सोफे पर बैठी हुई अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार मरोड़ रही है। उसे इस बात की फिक्र कम है कि रोशनी कहाँ जाएगी, उसे फिक्र इस बात की ज्यादा है कि कल सुबह जब मोहल्ले की औरतें उससे सवाल करेंगी तो वो क्या जवाब देगी। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि रेणुका के लिए उसकी इमेज हमेशा से रिश्तों से ऊपर रही है। उसने मन ही मन ये कहानी बुननी शुरू कर दी है कि कैसे वो रोशनी को ही विलन साबित करके खुद को एक पीड़ित सास की तरह पेश करेगी। परेश जी हॉल के दूसरे कोने में रखे भगवान के मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे हैं। उनकी आंखों में थकान है, एक ऐसे पिता की थकान जिसने अपने बच्चों को खुश देखने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तमाशा मिला। तभी घर के भीतर एक और टकराव की स्थिति पैदा होती है। सचिन पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आता है और उसकी नज़र तेजस पर पड़ती है। तेजस अभी भी उसी हाल में बैठा है, जैसे उसके अंदर की जान निकल गई हो। सचिन का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो तेजस के पास जाकर उसे झकझोर देता है, और संजना यहाँ उस भाई की नफरत देख पा रही है जो कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचिन ने दबी आवाज़ में लेकिन बेहद तीखे लहजे में तेजस को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि जिस औरत के साथ उसने 7 फेरे लिए, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाईं, उसे माँ के पैरों तले कुचलता देख वो चुप कैसे रह गया।
तेजस ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी। उसने सचिन से कहा कि वो अपनी महानता अपने पास रखे, क्योंकि अगर सयाली ने आग ना लगाई होती तो आज ये सब नहीं होता। संजना टीवी पर यह साफ हो गया है कि तेजस अपनी गलती मानने के बजाय अब भी दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है। रेणुका ने जब बेटों की आवाज सुनी तो वो फिर से उठ खड़ी हुई। उसने सचिन को डांटा कि वो तेजस को परेशान ना करे। रेणुका का ये दोहरा मापदंड सयाली ने भी सुन लिया, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। सयाली ने आज तय कर लिया कि वो अब और चुप नहीं रहेगी। उसने आगे बढ़कर रेणुका की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या माँ होने के नाते उन्हें सिर्फ एक बेटे का दर्द दिखता है? क्या उन्हें उस लड़की की फिक्र नहीं है जो इस वक्त बाहर तूफान में अकेली है? संजना देख रही है कि सयाली की ये निडरता रेणुका को चुभ रही है। रेणुका ने सयाली को जहर कहा और उसे अपने कमरे में वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन सयाली आज हार मानने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अगर रोशनी के साथ कुछ बुरा हुआ तो इसका पाप पूरे परिवार पर चढ़ेगा। उधर बाहर गेट के पास रोशनी की हालत बिगड़ती जा रही है। ठंड की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। संजना टीवी के माध्यम से आप रोशनी के उस बीते हुए कल को याद कर सकते हैं, जब उसने छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े बड़े झूठ बोले थे। उसे आज अपनी उन सहेलियों की याद आ रही है जिन्हें उसने अपनी अमीरी के झूठे किस्से सुनाए थे। उसे एहसास हो रहा है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रोशनी ने हिम्मत जुटाकर अपनी चप्पलें हाथ में ली और नंगे पैर ही सड़क पर चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो उस गेट से दूर जाना चाहती थी जहाँ से उसे धक्के देकर निकाला गया था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं, जिनकी हेडलाइट्स की रोशनी की आंखों में चुभ रही थी। तभी एक काली कार रोशनी के पास आकर रुकी। रोशनी सहम गई। उसे लगा शायद कोई बुरा आदमी है या फिर कोई पुलिस वाला। संजना यहाँ एक बड़ा सस्पेंस देख रही है। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे उतरा और अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने रोशनी के होश उड़ा दिए। ये आवाज किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसके अतीत के किसी ऐसे शख्स की थी जिससे वो भाग रही थी। क्या ये रोशनी का पुराना मददगार है या उसका कोई नया दुश्मन? ये मोड़ कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाने वाला है। घर के भीतर सयाली ने चोरी चुपके दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि वो रोशनी के लिए कुछ खाना या कम से कम एक छतरी बाहर रख सके, लेकिन रेणुका ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रेणुका ने सयाली के हाथ से छतरी छीन ली और उसे फर्श पर फेंक दिया। रेणुका की ये क्रूरता देखकर सचिन का धैर्य जवाब दे गया। उसने सयाली का हाथ पकड़ा और उसे वापस कमरे में ले जाते हुए अपनी माँ से कहा कि आज आपने सिर्फ रोशनी को नहीं निकाला है, बल्कि इस घर की शांति को भी हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। संजना टीवी पर यह पल बहुत ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि सचिन पहली बार अपनी माँ के सामने पूरी तरह टूट गया है। देशमुख परिवार में अब दो गुट बन गए हैं। एक तरफ रेणुका और उसकी जिद, दूसरी तरफ सचिन और सयाली की इंसानियत, और बीच में पिसते हुए परेश जी। रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन देशमुख निवास की रसोई में आज कोई हलचल नहीं है। सयाली खिड़की से देख रही है कि बाहर अब रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी घबराहट बढ़ रही है। उसने सचिन से मिन्नत की कि वो जाकर एक बार देख आए कि रोशनी कहाँ गई। सचिन ने पहले तो मना किया, लेकिन सयाली की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया। संजना टीवी देख रही है कि सचिन धीरे से पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वो टॉर्च की रोशनी में रोशनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेट के पास सिर्फ रोशनी की टूटी हुई चूड़ियां और उसकी गीली चुनरी पड़ी है। रोशनी गायब हो चुकी है। सचिन के चेहरे पर शिकन आ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात घर के अंदर कैसे बताएगा। सचिन के हाथ में मौजूद वो गीली चुनरी और कांच के टुकड़े इस बात का सबूत थे कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। संजना टीवी के इस अंतिम भाग में कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जब सचिन भीगता हुआ वापस घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखों की लाली और सयाली की तरफ देखने का उसका अंदाज बिना कुछ कहे सब कुछ बयान कर रहा था। हॉल में अब भी रेणुका उसी पत्थर दिल इंसान की तरह बैठी थी, जिसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। लेकिन जैसे ही सचिन ने वो गीली चुनरी फर्श पर पटकी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सचिन की आवाज में आज वो दहाड़ थी जो शायद इस घर की दीवारों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अपनी माँ को इस हकीकत से रूबरू कराया कि जिस लड़की को उन्होंने बाहर फेंका वो अब गायब हो चुकी है, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो इस घर का हर सदस्य सलाखों के पीछे होगा। संजना टीवी पर यह साफ दिख रहा है कि कानून का नाम सुनते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया, जो अब तक केवल अपने झूठे गौरव में डूबी हुई थी। तेजस, जो अब तक केवल एक दर्शक बना हुआ था, गायब शब्द सुनकर जैसे नींद से जागा।
उसने पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि उसका ये पछतावा अब किसी काम का नहीं था। बाहर केवल अंधेरा और गरजते बादल थे। सयाली ने जब तेजस को इस तरह टूटते देखा तो उसे दया नहीं बल्कि घृणा महसूस हुई। सयाली ने पूरे परिवार के सामने खड़े होकर आज वो सच कहा जो हर कोई दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने रेणुका को आईना दिखाया कि कैसे उनकी नफरत ने एक औरत की गरिमा को सड़क पर नीलाम कर दिया। सयाली का स्वर आज इतना दृढ़ था कि रेणुका के पास पलटकर जवाब देने के लिए कोई कुतर्क नहीं बचा था। संजना को इस बात का पूरा यकीन है कि आज से देशमुख निवास में सयाली का स्थान पूरी तरह बदल गया है। वो अब केवल एक बहू नहीं बल्कि इस घर का विवेक बन चुकी है। उधर उस रहस्यमयी कार के भीतर रोशनी की हालत किसी जिंदा लाश जैसी थी। संजना आपको बता रही है कि वो कार किसी अजनबी की नहीं बल्कि रोशनी के उस कर्जदार की थी जिससे बचने के लिए उसने देशमुख परिवार का सहारा लिया था। रोशनी को अब समझ आ गया था कि घर से बाहर निकलना उसके लिए मौत का वारंट जैसा है। कार की पिछली सीट पर बैठी रोशनी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का हर झूठ अब उसे निगलने के लिए तैयार है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये सबसे बड़ा मोड़ है। क्या रोशनी अब अपने उसी अतीत के हाथों बर्बाद हो जाएगी या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कोई नया और खतरनाक खेल खेलेगी? रोशनी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक ठंडी शून्यता थी जो किसी बड़े आत्मघाती कदम का संकेत दे रही थी। घर के भीतर सुबह की पहली किरण के साथ ही तबाही के निशान साफ दिखने लगे थे। मोहल्ले की औरतों का जमावड़ा गेट के बाहर लगने लगा था और कानाफूसी शुरू हो गई थी। संजना देख रही है कि रेणुका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी इज्जत अब सरेआम नीलाम हो रही थी। पड़ोसी एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे संस्कारी रेणुका ने अपनी बहू को रात के अंधेरे में घर से बेदखल किया। परेश जी ने आज पहली बार रेणुका की तरफ तक नहीं देखा और सीधे पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। सयाली ने उनका साथ दिया जबकि सचिन घर पर रुककर स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगा। संजना टीवी पर यह साफ दिख रहा है कि इस एक रात ने रिश्तों के सारे समीकरण बदल दिए हैं। रेणुका जो खुद को इस घर की महारानी समझती थी आज अपने ही बनाए पिंजरे में अकेली रह गई है। संजना के इस विशेष विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि रोशनी का जाना केवल एक किरदार का जाना नहीं है बल्कि ये देशमुख परिवार के उस खोखलेपन का पर्दाफाश है जिसे उन्होंने हमेशा परंपराओं के पीछे छिपाया था। तेजस की कायरता, सचिन का गुस्सा, सयाली का संघर्ष और रेणुका का अहंकार, ये सब अब एक ऐसी आग में जल रहे हैं जिसका धुआं बहुत दूर तक जाएगा। रोशनी का क्या हुआ, वो कहाँ गई और क्या वो कभी वापस आएगी? ये सवाल अब दर्शकों के जहन में आग की तरह दहक रहे हैं। संजना टीवी पर हम देख सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में सयाली और सचिन के बीच की बॉन्डिंग और मजबूत होगी क्योंकि अब उन्हें साथ मिलकर इस बिखरे हुए घर को फिर से जोड़ना है। इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया है कि उड़ने की आशा केवल सपनों की उड़ान नहीं है बल्कि हकीकत की उन कड़वी जमीन से टकराने की कहानी है जहां रिश्ते कांच की तरह टूटते हैं। संजना यहां आपको आगाह कर रही है कि आने वाले समय में रेणुका अपनी हार का बदला सयाली से लेने के लिए कोई नई साजिश रच सकती है। रोशनी का गायब होना पुलिस केस बनेगा या वो खुद किसी नई पहचान के साथ वापस आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल देशमुख निवास की चौखट पर रोशनी की वो टूटी हुई चूड़ियां हर आने जाने वाले को याद दिला रही हैं कि जहां सम्मान नहीं होता वहां घर केवल 4 दीवारें बनकर रह जाता है। संजना टीवी की इस कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी की ये आग अभी बुझी नहीं है। ये तो बस एक नई शुरुआत है।